हेलो, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। आज मैं हमारे छत्तीसगढ़ का क्लास का आगे का लेक्चर क्लास चालू करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ का क्लास मैं जो ले रहा हूँ उसमें पार्ट वन पार्ट टू करके दो सिलेबस बनाया हुआ है। उसमें पार्ट वन में सिलेबस क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ये है सिलेबस पार्ट वन का। आई होप आप लोग को कल का बेसिक चीज़ें जो बताया इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में वो समझ में आया होगा। आज मैं आप लोग को सिलेबस का विषय सूची ब्रीफली बताना चाहूँगा। इसके बारे में हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, और ताकि आप लोग को सिलेबस कवर हो सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी साथ ही साथ कर सकें। तो इसमें सबसे पहले है राजकीय प्रतीक। कल हम लोग ने आप लोग को आपको बताया था कि राजकीय प्रतीक में क्या क्या राजकीय प्रतीक हैं। जैसे कि राजकीय गीत क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, इस सब के बारे में बताया एक एक करके। आज हम लोग और इसके बारे में जानेंगे सिलेबस में, और उसके बारे में उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि ये है छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण कल ब्रीफली बताया भी था आप लोग को कि कैसे उसका नामकरण किया गया छत्तीसगढ़ का, और कहाँ से लिया गया, किन किन लोगों ने इसका सुझाव दिया नाम रखने का। तो कल मैंने बताया था छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार का छोटे छोटे गढ़ हुआ करता था। इसी इन्हीं गढ़ के आधार पर क्या बना है, छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण हुआ है। तो इस नामकरण का इतिहास के बारे में जानेंगे, किन किन लोगों ने इसके बारे में सोचा, नाम दिया, किन कारणों से नाम दिया। तो एक एक करके हम जानेंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तथ्य। अब इसमें क्या क्या, अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य बना तो ये ऐसे कि नहीं तो उठाए और बना दिए। इसके बारे में इतिहास है, कैसे बना, सबसे पहले कहाँ पारित हुआ, कौन राष्ट्रपति थे, किन्होंने कहाँ कहाँ स्टेप से कब कब इसको लोकसभा में पारित किया गया, कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, पारित किया गया, उसके बाद राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, अब राज्यसभा में पारित कब किया गया, उसके बाद वो फाइनल राष्ट्रपति के हाथ में गया, तो राष्ट्रपति कब इसको मुहर लगाया कि इस राज्य का गठन कर सकें करने के लिए। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है। इसी के कारण क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है मध्य प्रदेश से अलग होके बना है, एक नया राज्य बना, जो कि जिसका नामकरण के नाम क्या है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। क्योंकि हमारे राज्य जो है कब गठित हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को गठन किया गया छत्तीसगढ़ राज्य का। नया राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण। अब हाँ, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम प्रथम राष्ट्रपति को प्रथम सॉरी प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम विधायक कौन थे, महिला विधायक कौन थी। ठीक है, इसके बारे में प्रथम राज्य में जो जो प्रथम हुए हैं, प्रथम सबसे पहले बना हुआ है उसी उन्हीं के बारे में जानेंगे। और फिर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक विस्तार, परिचय सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। भौगोलिक परिचय क्या है हमारे राज्य का, भौगोलिक परिचय के मतलब क्या है, कितने क्षेत्रफल है, कितना इसका लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम कितना इसका चौड़ाई है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे राज्य के जिलों को कवर करता है, टच करता है, और ऐसे कितने हमारे राज्य में ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा राज्य को पड़ोसी राज्य को टच करता है। उसके बारे में भौगोलिक परिचय के बारे में इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। अब विस्तार है, विस्तार मतलब फैलाव, हमारे राज्य का फैलाव कैसे है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। भौगोलिक सीमाएं क्या क्या है, भौगोलिक सीमाएं के बारे में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। और
छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक मतलब मतलब भूमि के अंदर जो पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और क्या क्या उसका क्वालिटी है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस खनिज के उत्पादन में हमारे राज्य का प्रथम स्थान है, क्या उपयोग है, क्या उत्पादन किया जाता है उस खनिज से, क्या उसका क्वालिटी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। छत्तीसगढ़ का उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। पठारी मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी एरिया, छत्तीसगढ़ का मैदान, तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में भी जानेंगे ब्रीफली। तो आगे है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना क्या है? धरातल, धरातल मतलब सरफेस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसा है, कहाँ पर कौन सा फसल उगाया जाता है, कौन सा मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, क्या है उस मिट्टी का क्वालिटी क्या है, इसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सॉरी राजकीय प्रतीक के बारे में। राजकीय प्रतीक, हमारे राज्य में ऐसे कौन कौन से पक्षी है, या ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा वृक्ष है, ऐसा कौन सा पशु है जो हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है, और इसको दर्जा दिया गया क्यों है, क्यों दिया गया, क्वालिटी क्या है इस सभी जानवरों को। अगर जानवर जैसे पक्षी है, पक्षी जैसे हमारे पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है हमारे राज्य का, तो उसका क्या क्वालिटी है, कब अपनाया गया, जैसे बताया था कल मैं। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक अ, एक वाक्य बताया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का वाक्य, राजकीय वाक्य, उसके बारे में बताया आप लोग को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नामकरण से। नामकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ का नामकरण, तो छत्तीसगढ़ का नाम क्यों पड़ा, और किन्होंने इस नाम को सुझाया, तो मैं कल बताया था दलपत राव व्यक्ति ने इस राज्य का नाम सुझाया था। और विदेशी विदेशी अधिकारी J.T. ब्लंट ने भी, मिस्टर J.T. ब्लंट ने भी इस राज्य का नाम सुझाया था। गोपाल मिश्र नामक कवि है, गोपाल मिश्र, अपने खूब तमाशा खूब तमाशा में खूब तमाशा एक रचना है गोपाल मिश्र जी कवि का। तो इन्होंने खूब तमाशा नामक एक रचना की है, उसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया है, तो वहाँ से भी इसका एक सुझाया गया है नामकरण। और सबसे पहले कल आप लोग को एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगा कि रामायण काल में हमारे देश को, हमारे राज्य को कौन से नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल। महाभारत का काल में प्राक कोसल। और एक होता है मुगल कालीन
काल में, मुगल कालीन शासन काल में हमारे राज्य को क्या नाम से जाना जाता था? रतनपुर राज्य। रतनपुर सबसे पहले हमारे इस राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी रतनपुर हुआ करता था। बाद में इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? रायपुर में। ठीक है, तो ये है दोस्तों। आगे 'छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तथ्य'। ये तथ्य, इसके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तथ्य। 2 नवंबर 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन कर ब्रिटिश शासन द्वारा गठित किया गया और मध्य प्रांत का जिला जो है, जिला रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर हुआ करता था। संबलपुर, तो संबलपुर अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थापित है, वहाँ विभाजित होकर चला गया है। और सन 1862 में सन 1862 में सन 1862 में 5 संभाग का गठन किया गया। 5 संभागों का गठन किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ का एक रायपुर था, रायपुर यही क्या था, और मुख्यालय भी था। ठीक है माय फ्रेंड। आगे आगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया सन 2000 में। एक मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। इसमें यह बोला गया, इसमें क्या था? तत्कालीन प्रधानमंत्री, इस समय तत्कालीन पीएम, प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी
वाजपेयी वाजपेयी जी थे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, एमपी, मध्य मध्य प्रदेश का सीएम कांग्रेस के नेता श्री दिग्विजय सिंह जी थे। और राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन। ठीक है। और सबसे पहले ये पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो ये लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में 25 जुलाई 25 जुलाई को लोकसभा में 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और लोकसभा में ये सब पारित कब हुआ? पारित 31 जुलाई सन 2000 में लोकसभा में पारित हुआ। फिर पहला लोअर लोअर सभा हो गया। दूसरा सभा जो गया राज्यसभा में 3 जुलाई सन 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया ये गठन को, इस बिल को। और 9 जुलाई पारित कब हुआ? पारित 9 जुलाई सन 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास गया। फाइनली किसके पास जाता है लास्ट में? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने इसको 9 अगस्त 2000 को अनुमोदन किया। तब जाके ये क्या है, फाइनल जाके ये हमारे राज्य के रूप में पहला पड़ाव के लिए एक मुहर लगा राष्ट्रपति के हाथों से। अगला तो उस समय हमारे राज्य में, जब हमारे राज्य का गठन हुआ, नया राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस टाइम जिलों की संख्या कुल 16 जिला हुआ था। और संभाग 3 संभाग थे। और राजधानी रायपुर। 16 जिला, 3 संभाग
उस समय थे। और कुल 96 तहसील हुआ करते थे। तहसीलों की उस समय संख्या कितनी थी? 96। एक मिनट माय फ्रेंड। फिर से स्वागत है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम प्रथम व्यक्ति कौन हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, तो पहला छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे। दिनेश दूसरा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद जोगी जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रथम सूचना आयुक्त सचिव प्रथम प्रथम सचिव श्री अरुण कुमार जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद महिला सांसद श्रीमती मिनी माता। इसी के नाम पर क्या बनाया गया है? मिनी माता हसदेव बांगो बांध। और छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र थे। छठवा छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देबे संदेश कही देबे संदेश प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म था। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वो कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे।
तो इस प्रकार से और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना छत्तीसगढ़ में अपना पहला वर्चस्व स्थापित किया अपना इतिहास के रूप में। तो एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगा मैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे, और उस समय सीएम, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, श्री अजीत जोगी जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। उपाध्यक्ष उप प्रथम उपाध्यक्ष प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल। इन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखाया। छत्तीसगढ़ के प्रथम सचिव श्री अरुण कुमार जी थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद श्री मनीमाता जी थे, श्रीमती मिनीमाता। इन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो बांध का नामकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देबे संदेश। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। नवा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कॉलेज, छत्तीसगढ़ के प्रथम कॉलेज महाविद्यालय बोला जाता है। महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग, छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग जामुल सीमेंट कंपनी था। प्रथम सीमेंट कारखाना है, प्रथम सीमेंट कारखाना, जो कि दुर्ग जिला में है। यहां तक समझ में आया? छत्तीसगढ़ के प्रथम जूट कॉटन मिल, जूट कंपनी या मिल बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन में ये था बीएनसी मिल, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बंगाल नागपुर कॉटन फैक्ट्री कंपनी। ओके, ये सब है। तो समझ में आया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन कौन हुए, कौन सा कारखाना स्थापित हुआ, कौन प्रथम उपाध्यक्ष थे, कौन सा प्रथम समाचार पत्र हुआ, कौन सा हमारा फिल्म जो है प्रथम फिल्म बना छत्तीसगढ़ का, ये सब देखे हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन चित्र, छत्तीसगढ़ का प्रथम चलचित्र रंगीन फिल्म पहला प्रथम
मोर छैया भुइयां, मोर छैया भुइयां, ये हुआ। ठीक है दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति या कुछ भी जानकारी, सामान्य जानकारी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम भौगोलिक परिचय, इसमें भौगोलिक परिचय में देखेंगे। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 80° 15" से 84° 25" उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार सॉरी ये देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार 24° 15" से 24° 15" से हमारा चौबीस डिग्री ये था क्षेत्रफल। हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का क्षेत्रफल। और भारत में हमारे राज्य का कौन सी स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 10वां बड़ा राज्य है। भारत भारत के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां बड़ा राज्य है। ठीक है, 10वां बड़ा राज्य है हमारे राज्य जो है छत्तीसगढ़ जो है हमारे देश का 10वां बड़ा राज्य है। और भारत के क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत कितना है? भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत 4.11%।
जनसंख्या, अभी तो इस अपडेट हो गया है जनसंख्या। जब अभी देखा जाए कुछ समय पहले, आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य का जनसंख्या जो है 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ समथिंग कुछ है, लगभग 2 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये सब देखें हम लोग, इतना समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।